सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर, ये बायोलॉजी का चैप्टर 5 है। तो इसका देखने वाले हैं 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये सारे जो है क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और चलिए हम लोग पहला प्रश्न क्या कहता है तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। बिल्कुल इसको याद करिएगा। कहता है संवेदी अंग किसे कहते हैं, संवेदी अंग किसको कहते हैं, तो जंतुओं के वे अंग जो वातावरण में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के से उद्दीपन प्राप्त हो उसे संवेदी अंग कहते हैं। संवेदी अंग के अंतर्गत जो हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है, जितने भी बाह्य वातावरण में घटित हो रहा है घटना, उससे हमारे शरीर में पता चलता है, तो उसी को हम लोग संवेदी अंग कहते हैं। जैसे नाक, कान, आँख, त्वचा, ये सारे चीज़ क्या है, संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। बिल्कुल बाहरी जो वातावरण से जो भी घटना घटित होता है उसको हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाता है। हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो देखिए हार्मोन किसको कहते हैं, तो शरीर के क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले विशेष रसायन पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। या अल्प मात्रा में स्रावित होकर बहुत अधिक परिवर्तन ला देता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल आप लोग ये पता होगा। प्रकाशानुवर्तन गति किसे कहते हैं, तो प्रकाशानुवर्तन तो जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो जो उसका जो क्या होता है, चेतन होता है, ये शीर्ष होता है, शीर्ष जो होता है वो शीर्ष क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे की प्रकाश की दिशा में गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुत्वानुवर्तन किसको कहते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन बिल्कुल याद करिएगा कि जो उसका जड़ होता है वो जड़ बिल्कुल पृथ्वी की यानी भूमि के अंदर की ओर गति करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन। देखिए गुरुत्व बल के कारण पौधों की जड़ की गति को पृथ्वी की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रसायन अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, तो रासायनिक अनुवर्तन गति किसको कहते हैं, तो प्राणियों में रासायनिक उद्दीपन के कारण जो गति होता है उसे हम लोग रसायन अनुवर्तन गति कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रख जाइएगा, ये सारे जो है महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको सारे याद कर जाइएगा। इसमें से आप लोग को जरूर जो है 5 नंबर 6 नंबर के आ जाएगा। आप बताइएगा पादप हार्मोन किसको कहते हैं, तो पौधे द्वारा स्रावित हुए हार्मोन जो उसमें विभिन्न कार्यों करते हैं और उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। यानी जो पादप में क्या होता है, जो स्रावित हार्मोन होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। और जितने भी कंट्रोल होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो हार्मोन के माध्यम से होता है पेड़ पौधा में। आगे बताइए, कहता है कि अंकुचन गति किसे कहते हैं, तो जब उद्दीपन किसी विशेष में गति उत्पन्न नहीं करता है तो उसे अनुकूचन गति कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट। यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग याद कर जाइएगा, सारे सटीक आंसर है, बिल्कुल याद कर जाएगा। कहता है कि फाइटोक्रोम है, किसको कहते हैं, फाइटोक्रोम। तो ये विशेष वर्णक जो दीप्त कलिकाएं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं उसे फाइटोक्रोम कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर है, आप लोग याद करिएगा, सारे याद करिएगा। ये बिल्कुल VVI है। बताइए गैलीनिया किसे कहते हैं, तो गैलीनिया किसको कहते हैं, तो देखिए तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका कार्यों के समूह को गैलीनिया कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रत्यवर्ती क्रिया किसको कहते हैं, तो किसी उद्दीपन के कारण अपनी आप ही शीघ्र हो जाने वाले ऐच्छिक क्रियाओं अनैच्छिक क्रियाओं की प्रत्यवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग को क्या होता है, अचानक जल जाता है हाथ, तो उस समय जो हम लोग गति करते हैं हाथ अचानक खींच लेते हैं, या फिर कट्टा चुभ जाता है तो हम लोग अचानक क्या कर देते हैं, गोड़ को उठा लेते हैं। तो ऐसे जो क्रिया होता है तो उस क्रिया को कहते हैं प्रत्यवर्ती क्रिया। प्रत्यवर्ती चाप किसको कहते हैं, तो जितनी भी जो है वो तेज़ी से जाता है, वो जो हमारा शरीर में जितनी तेज़ी से सूचना जाता है, ठीक है, जितने चाप से वो सूचना जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यवर्ती चाप। देखिए जिस मार्ग से प्रत्यवर्ती क्रिया पूर्ण होती है उसे प्रत्यवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि पक्ष मस्तिष्क से निकलकर कशेरुकों को जो लीड की हड्डी होती है, तंत्रिका नाल से होते हुए जो अंत तक फैली हुई है रज्जु जैसी रचनाएं, रज्जु जैसी रचनाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु से युक्त तंत्रिका तंत्र का भाग केंद्रीय जो है तंत्रिका तंत्र कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे बताइएगा, चालन तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं, तो चालक तंत्रिका कोशिका जो उद्दीपनों के उत्तरों को संबंधित अंगों तक जो है पहुंचती है उसे चालक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन कहता है कि संवेदी तंत्रिका कोशिका
इसको कहते हैं। तो वे संवेदी अंग जो उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है उससे हम लोग क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहेंगे। तो जो है संवेदनाओं को यानी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहेंगे। आगे बताइएगा, कहता है आवेग किसको कहते हैं। तो जब शरीर के किसी भाग में जो है बाहरी या भीतरी कारकों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है तब वह विक्षोभ उस भाग में अवस्थित संवेदी तंत्र द्वारा ग्रहण करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इससे हम लोग जो है आवेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किया कि जैसे त्वचा से कोई संपर्क हुआ तो त्वचा सीधे किसको करेगा, तंत्रिका को, और तंत्रिका स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक लेके जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आवेग कहेंगे। उद्दीपन किसको कहते हैं। तो उद्दीपन आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। तो आवेग जो उत्पन्न करता है, जैसे ठंडा, गर्मी, बरसात जो है, कांटा चुभने पर, ये सारे चीज़ क्या है, ये उद्दीपन यानी आवेग उत्पन्न करता है। क्या करता है, आवेग उत्पन्न करता है। तो इसी को हम लोग कहेंगे उद्दीपन। बिल्कुल राइट आंसर याद रख ले रहिएगा। देखिए 19 क्या कहता है, 19 पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखिए, यानी पादप हार्मोन कौन कौन होते हैं। तो देखिए पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण जो है आप लोग को नीचे दिया गया है। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, कैलिन हो गया, उसके बाद होगा फ्लोरीजेंस, और एक और होता है ट्राउमेटिन। तो इतना जो है आपको पढ़ना है, 5 गो हार्मोन, लेकिन यहाँ पे 7 गो हार्मोन है। यहाँ पे इसको कैलिन के कहते हैं, क्या चीज़, तो याद रखिएगा फल पकाने वाले हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सारे आंसर बिल्कुल VVI है, तो इसको याद करिएगा। VVI क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो याद करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग मन लगाकर मेहनत करते रहिए। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।